हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत का मानसरोवर खंड, जिसमें आखिरी के 2 पद हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद ये जायसी का जो हमारे कोर्स में मानसरोवर खंड लगा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला पद आज है। सखी एक तई खेलन जाना मैं अचेत मनी हार गवाना, कवल डार गही बे बेकरा कासो पुकारू आपन हारा, कित खेले आहुआ एहि साथा हार गवई चले ले ही हाथा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जल क्रीड़ा में मग्न सखियों में से एक सखी के हार खो जाने का यहाँ पे चित्रण किया है और सांकेतिक रूप से यहाँ पर प्रेम साधना की जो जटिलता है उसके ऊपर भी प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि इस मार्ग पर जो साधक चलता है उसे बड़ी सूझबूझ के साथ चलना होता है, अन्यथा जरा सी भी चूक हो जाने पर साधक जो है अपनी दिव्य अनुभूति या जो भी उसने सिद्धि प्राप्त की है उसे खो बैठता है और उसके बाद अथक प्रयास के पश्चात भी उसे प्राप्त कर पाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि सखी एक तई खेल न जाना। तो यहाँ पर जायसी जैसे कि जो लौकिक क्रियाएं हैं, जो लौकिक बातों के माध्यम से पारलौकिक बातों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर इहलोक और परलोक के को यहाँ पर मायका और ससुराल के रूप में चित्रित किया है, उसी को यहाँ पर इन्होंने आगे बढ़ाया है और कहते हैं कि मानसरोवर में जो जल की क्रीड़ा करती सखियाँ हैं उनमें से एक सखी जो है वो इस खेल से अनजानी थी। तो पहली लाइन सखी एक तई खेल न जाना, कि उसमें से जो एक सखी है उसे खेल नहीं आता था और अर्थात वह उस खेल की प्रक्रिया को भली प्रकार नहीं समझती थी, इसलिए वह खेलते खेलते बेहोशी हो गई। भे अचेत मनी हार गवाना, कि जो वो जो है खेलते खेलते बेहोशी हो गई और इसी अवस्था में उसको मणियों का हार खो गया। क्या मणिहार, मणिहार का मतलब यहाँ पर मणियों का हार उसका खो जाता है और जब उसे ज्ञात होता है कि उसका मणियों का हार खो गया है तो वो व्याकुल होने लगती है। कवल डार गई बे बेकरारा कासो पुकारो आपन हारा, कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अचेत होकर गिरने से पहले उसने कमल की नाल का आश्रय लिया था, ऐसा वो सोचती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ खो देते हैं तो अंतिम समय हमने जहाँ उस वस्तु को देखा था उसी जगह हम वहाँ उसे देखते हैं। तो उसी प्रकार उस सखी ने भी अंतिम बार जब अचेत होने से पहले, जब चेत अवस्था में थी, उस अंतिम अवस्था के बारे में उसने सोचा और वापस वहीं गई जहाँ पर वो खड़ी थी, यानी कि कमल की नाल के पास। तो वहीं पर वो उस हार को ढूंढने लगती है। तो वो उस कमल की नाल का जहाँ आश्रय उसने लिया था वहीं पर सहारा लेकर वह बिलखने लगी। कहते कासो पुकारो अपना हार, और वहाँ पर बिलखती है कि कहने लगती है कि मैं जो हूँ अपने हार के विषय में किससे पूछूं, अपना हार किससे मांगूं। कित खेले आओ एहि साथा हार गवई चलई ले हाथा, घर बैठत पूछत ये हारू कौन उत्तर पाऊ पैसारू। अब सखी जो है वो पश्चाताप करती कहती है कि मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ खेलने ही क्यों आई, यदि मैं ना आती तो मेरा हाथ तो न खोता और जब मैं खाली हाथ घर जाऊंगी तो घर में प्रविष्ट होने से पहले ही घर वाले पूछेंगे कि घर हार कहाँ है। तो ऐसी दिशा में उन्हें मैं क्या उत्तर देकर घर में प्रवेश करूंगी। ऐसा अक्सर ही होता है कि जब हम कोई चीज़ खो बैठते हैं तो उसके बारे में पश्चाताप करते हुए ये सोचते हैं कि जब हमने ये कार्य किया ही क्यों, हमें ये कार्य करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस कार्य पर हम दोषारोपण करते हैं, ना कि अपने कार्य व्यवहार पर हम दृष्टिपात नहीं करते, बल्कि उस कार्य पर ही दोष दे देते हैं कि हमने वो कार्य करना शुरू ही क्यों किया था। यही कार्य वहाँ सखी कर रही है और उसने भी इस मानसरोवर में जो कीड़ा करने का जो कार्यक्रम बनाया गया था उसी पर दोषारोपण किया और कहा कि मैं यहाँ पर आई ही क्यों, और ना मैं यहाँ आती और ना ही मेरा हार यहाँ पर खोता। आगे वो सोच रही है कि अब मैं जब घर जाऊंगी तो सब वहाँ पर मेरे से पूछेंगे हार के बारे में, तो मैं क्या उत्तर देकर घर में प्रविष्ट हो पाऊंगी, कैसे मैं अपने घर वापस जा पाऊंगी। नैन सीपू आंसू तस भरे जानो मोती गिरई सब डरे, सकिन कहा बोरी कोकिला कौन पानी जेही कौन न मिला। अब यहाँ पर उसके जो इतना कहते कहते उसके सीप के समान जो सुंदर और उज्जवल नेत्रों में आंसू भर आए और वो इसी प्रकार टपकने लगे जिस प्रकार से सीप में से मोती गिरते हैं। तो यहाँ पर उसके आंसुओं की बात हो रही है, कह रहे हैं कि
कि उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सीप में से मोती ढलक रहे हैं। तो आगे कह रही है कि सखिन कहाँ बोरी कोकिला। तो सखियाँ उसे जो समझाती हैं और कहती हैं कि हे सखी, तू तो व्यर्थी रहती रोती है, तू तो पागल कोयल के समान है जिसे वर्षा और पवन अर्थात आंधी का साथ नहीं मिलता। देखो अगली लाइन में कि सखिन कहा बोरी कोकिला, कौन पानी जह पौन न मिला। कि कोकिल के समान हो तुम, कोयल के समान हो जिसे वर्षा और पवन का साथ नहीं मिलता। जिस प्रकार प्रत्येक वर्षा के पश्चात तेज आंधी आती है, उसी प्रकार सभी को आनंद के पश्चात कष्ट का अनुभव होता है। इसलिए सभी सखियां उसे समझाती हुई कहती हैं कि तुझे भी खेल के आनंद के पश्चात हार खो जाने का कष्ट प्राप्त हो रहा है, इसलिए तुझे अपना हार खोकर इस प्रकार नहीं रोना चाहिए। अपितु जो चीज़ खो गई है उसे हम लोगों को ढूंढना चाहिए। तो हार गवाई सो ऐसे रोवा, हेरे हेराई लई जो कोवा। तो यहाँ पर ये सखी जो है समझा रही है कि तुम्हें ऐसे नहीं रोना चाहिए अपने हार को गंवा के, और बल्कि हार को गंवा के रोने की बजाय उस हार को वापस पाने के बारे में सोचना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। लागी सब मिले हेरे बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठी मोती ले कोई गोगा हाथ। तो कवि अंत में कहता है कि इस प्रकार कहकर वे सभी सखियां एक साथ मिलकर डुबकी लगा लगा कर उस तालाब में हार खोजने लगती हैं। परिणाम स्वरूप उस जल के नीचे से कोई सखी तो हाथों मोती लेकर लौटती है और किसी के हाथ केवल गोगा ही आता है। तो ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसके माध्यम से जो जायसी हैं वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिक संकेत स्वीकार किया है कि संसार में बहुत से व्यक्ति साधना के माध्यम से उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी को तो सफलता मिलती है और किसी को सफलता नहीं मिलती है। शुरुआत में जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने शुरू किया था तभी बताया था कि इसमें जो हार खो जाने का जो अर्थ इन्होंने लिया है वो सिद्धि के लिए लिया है कि जो साधक है उसे साधना के पथ पे बिल्कुल ध्यान से बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए, ताकि जरा सी भी चूक होने पर उसकी दिव्य जो अनुभूति है, जो भी उसे प्राप्त हुआ है ईश्वर के माध्यम से, ईश्वरीय अनुभूति, वो सब जो है वो उससे छिन न जाए। इसीलिए साधना के पथ पे उसे बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक चलने की आवश्यकता होती है। और जो लास्ट में ये जो बता रहे हैं कि भाई कोई मोती उठी ले ही काऊ घोगा हाथ, तो इसका मतलब है कि जब साधना के पथ पर जो चलता है उसे जरूर नहीं कि हर एक को बराबर ही चीज़ मिले। कोई मोती लेकर वापस लौटता है तो किसी के हाथ सिर्फ घोगा ही लगता है, यानी कि कोई किसी को सफलता मिलती है तो किसी को सफलता नहीं भी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधना के पथ पर आगे ना बढ़े। हमें निरंतर यहाँ पर आगे प्रयास करते रहने चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हार खो जाने का मनोवैज्ञानिक वर्णन हुआ है और साथ ही संपूर्ण छंद में प्रेम साधना की अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति की गई है। तो अगला देखते हैं जो कि इस पद का लास्ट पद है। इस जो महाकाव्य है, इस जो खंड लगा है हमारे में, उसका लास्ट पद है। कहा मानसरोवर चाह सो आई, पारस रूप यहाँ लगी आई, भा निर्मल ते पानह पर से, पावा रूप रूप के दर से। इस पद में जो मानसरोवर है, जैसा कि पता है हमें कि पद्मावती जो है वो ईश्वर का रूप यहाँ पर चित्रित की गई है। तो जब ईश्वर समीप हो तो प्रकृति का हर एक उपादान ऐसा महसूस कराता है कि वो जो है ईश्वर को छूना चाहता है, उसका संपर्क चाहता है। तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिखाई है मानसरोवर के माध्यम से, कि मानसरोवर भी ये चाहता था कि जब पद्मावती रूपी ईश्वर जो है वो उसके इतने समीप है तो वो भी उसे स्पर्श करना चाहता था। इसीलिए जो है उसने ऐसा महसूस देता है कि मानसरोवर ने हार को कहीं कुछ छुपा दिया है, ताकि पद्मावती रूपी ईश्वर स्वयं उसके उस तालाब में उतरे और उस हार को पाने के लिए, और इस बहाने से वो जो है पद्मावती रूपी ईश्वर को स्पर्श कर सके और उनको स्पर्श करके अपने आप को धन्य महसूस कर सके। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मानसरोवर जो है ने कहा कि आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। पहली लाइन, कहा मानसरोवर चाह सो पाई, कि मानसरोवर कहता है कि मेरी आज मनोकामना पूर्ण हो गई, अर्थात मैं जो चाहता था मुझे प्राप्त हो गया। आज पारस के रूप में पद्मावती यहाँ तक आ गई है, उनके चरणों को स्पर्श करते ही मैं पवित्र हो गया हूँ।
तो पारस रूप यहाँ लगी है कि पारस के रूप के रूपी पद्मावती जो है वो यहाँ तक आ गई है। भा निर्मल तिन पायन पर से, कि उनके चरणों के स्पर्श पाकर मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाऊँगा। और पद्मावती के सुंदर सुगंधित शरीर के स्पर्श से मेरा शरीर जो है वो सुवासित हो गया है। मले समीर बास तन आई भास शीतल गे तपन बुझाई, कि मेरे जो उनके सुगंधित शरीर के स्पर्श से मेरा शरीर भी सुवासित हो गया है। और आज उनके सुंदर रूप के दर्शन करने से मेरा रूप भी सुंदर हो गया है और मेरी सारी जो तपन है वो दूर हो गई है और मेरा हृदय जो है वो शीतल हो गया है। न जाने कौन ले आई पुण्य दशा पे पाप गवाना, तत्कन हार बेगी उतिराना पाप पावा सकिन चंद भी हसाना। तो वो यहाँ पर मानसरोवर जो है आगे कहता है कि मैं नहीं कह सकता कि इसे आज कौन सी हवा यहाँ खींच लाई और इसके सभी पुष्प जो हैं उदय हो गए और पापों का समूह नष्ट हो गया। यानी कि पद्मावती रूपी ईश्वर के संपर्क से जो भी पाप मानसरोवर रूपी तालाब में थे वे सब जो है वो नष्ट हो गए और उसके सभी जो पुण्य हैं वो उजागर हो गए, अर्थात वो पुण्यवान हो गया। आगे कह रहे हैं, देखो यहाँ पर तत्खन हार बेगी उतिराना पावा सखिन चंद बिहसाना, कि पद्मावती के प्रवेश करते ही खोया हुआ हार पानी के ऊपर आ गया। क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि मानसरोवर जो है उसने जानबूझकर वो हार जो है वो अपने में छुपा लिया था ताकि पद्मावती स्वयं आए उस हार को ढूंढने के लिए और जो मानसरोवर की जो इच्छा है उन्हें स्पर्श करने की वो पूरी हो जाए। तो जब वो इच्छा पूरी हो गई तो मानसरोवर ने वो हार जो है वो अपने आप ही ऊपर कर दिया ताकि पद्मावती रूपी ईश्वर को कोई भी कष्ट ना हो और वो तुरंत ही उस हार को प्राप्त कर ले, क्योंकि मानसरोवर की जो इच्छा थी उस हार को छुपाने की वो तो पूरी हो जाती है। तो पावा सखिन चंद बिहसाना, कि उससे जो सारी सखियां हैं वो सारी प्रसन्न हो गई और पद्मावती की चंद्रमा के समान हंसी देखकर कुमुद भी खेल गया है। बिगसा कुमुद देखी शशि रेखा, कि चंद्रमा के समान हंसी देखकर कुमुद जो है वो खेल गया है। कौन सा कुमुद? यहाँ पर पद्मावती रूपी चंद्रमा को देखकर कुमुद खिल गया, क्योंकि कहते हैं कि कुमुद जो है वो रात्रि में खिलता है चंद्रमा के उदय के समय। तो जब पद्मावती रूपी चंद्रमा की जब खिल गया है तो कुमुद भी खिल गया है। आगे कह रहे हैं कि ते भेद ओप जहाँ जो ही देखा पावा रूप जस चाहा शशि मुख जनु दर्पण हो ही रहा। कहते हैं कि जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ी वहीं पर आभा फैल गई और इस समय पद्मावती का जो मुख है वो दर्पण के समान हो रहा है, जिसमें सरोवर की प्रत्येक वस्तु को अपना मनचाहा रूप दिखाई दे रहा है। अर्थात इसका मतलब है कि पद्मावती रूपी ईश्वर का जो मुख है वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जो भी उसमें देखता है उसे लगता है कि इसमें मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर दर्पण की उपमा दी गई है कि उनका मुख जो है वो दर्पण के समान है और जो जैसा देखना चाहता है उसको वैसा ही दिखाई दे रहा है। आगे कह रहे हैं कि नयन जो देखा कवल भा निर्मल नीर शरीर हसत देखा हंस बा दसन ज्योति नग हीर। अंत में कवि पद्मावती के संपूर्ण सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि उसके नेत्रों के सौंदर्य को देखकर कमलों की सृष्टि हो गई है, यानी कि कमल ही कमल उत्पन्न हो गए हैं। शरीर की कांति से सरोवर का जल जो है वह पवित्र हो गया है और उनकी हंसी को देखकर हंसों की सृष्टि हो गई है और दांतों की आभा से नग और हीरे उत्पन्न हो गए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनका जो संपूर्ण सौंदर्य है उससे वो अपने आप में ही पूर्ण है, उसके आगे बाकी जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो सब फीकी पड़ गई हैं। यानी कि नेत्र रूपी कमलों से कमलों का सौंदर्य फीका पड़ गया और शरीर की कांति के सौंदर्य के आगे सरोवर का जल फीका पड़ गया और साथ ही उसकी हंसी से हंसों की जो उपमा है वो भी फीकी पड़ गई। साथ ही दांतों की आभा से नग और हीरो की उपमा जो है वो फीकी पड़ गई। तो यहाँ पर इस तरह से पद्मावती रूपी ईश्वर का यहाँ पर सौंदर्य का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है और इसमें भाषा वही है अवधि, छंद, दोहा और छपाई, गुण प्रसाद और माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। साथ ही रिधि जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है वैदर्भी। अलंकार है इसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति और तद्गुण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।